So simply today we have to start poem Animals by Walt Whitman. So this poem has been written by Walt Whitman. और अगर हम Walt Whitman की बात करें, so Walt Whitman is an American poet. एक अमेरिकन पोएट है. And his all the poems are highly symbolic, बहुत ही symbolic, बहुत ही अच्छे poems लिखते हैं. तो जैसे यहाँ पर बात करें, पोएम का टाइटल क्या दिया है? एनिमल्स दिया. सो व्हाई द पोएट हैज गिवन द टाइटल एनिमल्स? इस पोएम का टाइटल एनिमल्स क्यों दिया हुआ? एक्चुअली जो पोएट है वॉल्ट विटमैन, ही इज डीपली इम्प्रेस्ड विद एनिमल्स. एनिमल्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है. वो कहता था क्वालिटीज विच समटाइम्स ह्यूमंस यूज टू पजेस, कि वो क्वालिटी जो कभी किसके पास हुआ करती थी? ह्यूमंस के पास होती थी. नाउ दोज क्वालिटीज हैव बीन पजेस्ड बाय एनिमल्स. अब वो क्वालिटी किसके पास है? एनिमल्स के पास है. एंड दोज क्वालिटीज विच हैव बीन पजेस्ड बाय एनिमल्स, और वो क्वालिटी जो एनिमल्स के पास होती थी वो अब किसके पास है? नाउ दैट क्वालिटीज हैव बीन केप्ट बाय ह्यूमंस. तो कहता उल्टा हो गया है. एनिमल्स की क्वालिटी ह्यूमंस के पास आ गई और ह्यूमंस की क्वालिटी एनिमल्स के पास आ गई. सो हु हैज बिकम गुड? एनिमल. तो वो एक यही कहता है दैट नाउ आई वांट टू लीव ह्यूमंस. अब मैं इन इंसानों को छोड़ना चाहता हूँ, बिकॉज दे डोंट हैव एनी मोर ह्यूमन क्वालिटीज, क्योंकि इनके पास अब ह्यूमन की क्वालिटीज नहीं. सो आई वांट टू लीव देम. मैं इन्हें छोड़ना चाहता हूँ. एंड आई वांट टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ एनिमल्स. अब मैं एनिमल्स के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ, बिकॉज द एनिमल्स हैज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस की क्वालिटी है. तो अब एनिमल्स की क्वालिटी क्या होती है, ह्यूमंस की क्वालिटी क्या हो सकती है? ह्यूमंस की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कैसा होना चाहिए एक इंसान? ग्रीडी नहीं होना चाहिए. ग्रीडी, ठीक है, लालची नहीं होना चाहिए. और पीसफुल होना चाहिए, सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहिए, है ना? हाँ, क्या बता रही खुशी बेटा? हाँ, काइंड होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, दया होनी चाहिए उसके अंदर, है ना? उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए. और ये सारी चीज़ें पहले किसके अंदर थी? ह्यूमंस के. और जानवरों की क्वालिटी क्या होती है? लड़ाई झगड़ा, हिंसा करना, वायलेंस करना, यही तो होता है. एक दूसरे को मारना, पीटना, ये सारी क्वालिटी किसकी होती है? ये सारी की सारी क्वालिटी होती है एनिमल्स की. तो कहता अब ये क्वालिटीज किसके अंदर आ गई हैं? ह्यूमंस के अंदर. क्योंकि आजकल ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं. पेशेंस है ही नहीं, पावरफुल बनना है, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, पावरफुल बनने की कोशिश करेंगे. तो कहते हैं ये तो जानवरों की क्वालिटी थी भाई, और आज ये क्वालिटी किसके पास आ गई है? अब ये ह्यूमंस के पास आ गई है. तो अब मैं इन ह्यूमंस के साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि अब कौन हो गया है? इंसानों वाली क्वालिटी इंसान जानवरों के पास पहुँच गई. नाउ दे हैव बिकम सेटिस्फाइड. वो सेटिस्फाइड है, वो खुश है. इसलिए मैं क्या करूँगा? आई वुड लीव द कंपनी ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमंस की कंपनी छोड़ दूंगा और किसकी कंपनी में जाऊँगा? एनिमल्स की कंपनी में जाऊँगा. यही है इस पोएम में. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans. So the poet Walt Whitman said that he felt much more resemblance with animals than humans. वो किसके साथ ज़्यादा फील करता है? एनिमल्स के साथ ज़्यादा फील करता है ह्यूमंस. ह्यूमंस के कंपेरिजन में एनिमल्स के साथ ज़्यादा फील करता है. whom he finds complicated and false, क्योंकि ह्यूमंस उसे अब कैसे समझ में आ रहे हैं? कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड से मतलब उलझे हुए, एंड फॉल्स, झूठे. क्योंकि आजकल लोगों को समझना आसान है क्या? क्योंकि लोग मुंह पे तो कुछ बोलते हैं, मुंह में तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, कितना बुरा हुआ, भगवान कितना निर्दयी है, अंदर नहीं रहा भगवान, एक जो तोड़ा दोनों तोड़ देते इसके. तो यही था. तो हम ह्यूमंस कैसे हो गए हैं? फॉल्स, कॉम्प्लिकेटेड है. तो वही कहता कि जो, लेकिन जानवर वो जैसे हैं
वैसे ही है, वो कुछ प्रिटेंड नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। वो कहता है इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसीलिए अब मैं एनिमल्स के साथ रहूँगा, अब इंसानों के साथ नहीं रहूँगा। तो कहता आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। सो पोएट वॉल्ट विटमैन सेड, तो मुझे लगता आई थिंक आई कुड टर्न, मुझे लगता है मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से टर्न कर, यहाँ से वापस जाना चाहिए। कहता अभी तक मैं किसके साथ आ रहा था, ह्यूमंस के साथ, आई एम कमिंग विथ ह्यूमंस, ह्यूमंस के साथ आ रहा था। बट नाउ आई थिंक दैट आई शुड टर्न, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से टर्न करके कहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो विद द एनिमल्स, मुझे एनिमल्स के साथ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, बिकॉज दे आर सो प्लेसेड, प्लेसेड से मतलब पीसफुल, क्योंकि वो इतने पीसफुल है, इतने शांत है। एंड सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्म संतुष्टि है। और अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आपके अंदर सेटिस्फैक्शन है, तो आपकी सारी परेशानियां तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। अरे ठीक है, परेशानी का नहीं, ठीक नहीं, ये भी चाहिए, वो भी, तब आदमी परेशान रहता है। तो वही कहता कि अब मैं सोचता हूँ कि मुझे यहाँ से टर्न होकर किसके साथ जाना चाहिए, मुझे एनिमल्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर क्या है, उनके पास क्या है, प्लेसेडनेस, पीसफुलनेस है, शांति है। उनके पास क्या, सेल्फ कंटेंट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो मुझे लगता है अब मुझे उनके साथ जाना चाहिए। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। कहता आई एम नॉट स्पीकिंग दिस ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैंने, क्या आई एम स्टूड हियर फॉर लॉन्ग, मैं बहुत समय से यहाँ खड़ा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, आई लुक एट देम, आई वाज ऑब्जर्विंग देम सिंस अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे समय से मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैंने उन्हें ऑब्जर्व करके क्या पाया है कि वो कैसे हैं, दे आर वेरी प्लेसेड, पीसफुल, दे आर वेरी कंटेंटेड, दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड। तो मुझे लगा कि ये सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पीसफुल है, इसीलिए मुझे अब इन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए और किसके साथ जाना चाहिए, एनिमल्स के साथ जाना चाहिए। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन एंड द एनिमल्स क्या नहीं करते, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, मीन्स व्हेन देयर कंडीशन हैज बिकम पैथेटिक, जब उनकी कंडीशन पैथेटिक हो जाती है, दयनीय हो जाती है, जब परेशानी में फंस जाते हैं, दैट डू नॉट स्वेट, पसीना नहीं बहाते, मीन्स परेशान नहीं होते, एंड वाइन, चीखते चिल्लाते नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ कुछ परेशानी हुई, कोई दिक्कत हुई, अभी कहो हम 2 घंटे पूजा करते हो, घंटी हिलाते हो, और कोई बहुत परेशानी आ गई, फिर भगवान कुछ नहीं होता ही नहीं है। यही तो होता है, परसेप्शन क्या होता है, एकदम से चेंज होता है। तो ये कहते हैं, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, चाहे उनकी कंडीशन अच्छी हो या खराब, दे नेवर बोदर्ड फॉर दैट, वो परेशान नहीं होते हैं, चीखते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, वो ऐसे नहीं है, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, कि अंधेरे में क्या करें, जागते हुए लेटे रहें और क्या करें, एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए रोए। मतलब ये वो नहीं है कि जब पता चले अरे मैंने गलत किया है तो पछतावा करें और सुबह फिर गलत करें, वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो जो करते हैं उन्हें तो वही सही है। वो ऐसा नहीं कि ये गलत ये सही, मीन्स उनके पास गलत सही की परिभाषा नहीं है। और हमारे यहाँ हर आदमी बताता है ये सही ये गलत है, और सही गलत की परिभाषा सबके लिए सही है। मैं इसके लिए कहूँ ये सही है, वही कहे नहीं यही तो गलत है, यही तो है। तो उससे का जो एनिमल्स होते हैं वो इतने सेटिस्फाइड हैं, वो इतने कंटेंटेड हैं कि वो ऐसा नहीं करते कि रात भर जागे, रात भर अपने पापों के लिए पहले तो रोए, पश्चाताप करें और दिन में फिर से पाप करें, वो ऐसा नहीं करते हैं। They do not make me sick discussing their duty to God, and they do not make me sick, वो मुझे बीमार नहीं करते, परेशान नहीं करते, किस चीज़ को लेके, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि भगवान ने हमें किस लिए भेजा है, भगवान ने हमें भेजा है हम मानवता की सेवा करें, हम इन लोगों का भला करें, और मोह माया में नहीं पड़िए, पैसा कुछ नहीं है, पंडित जी जैसे नहीं बड़ी बड़ी बातें, ये तो होता है पंडित जी बात जब कर रहे होंगे बुरे, सब मोह माया है। इस संसार में पैसे
की वैल्यू नहीं है। आपको भगवान मोक्ष की प्राप्ति जब होगी जब आप अपना ध्यान भगवान में लगाएंगे। लेकिन पंडित जी खुद कथा कहने जब भी आते हैं, जब अपना पैसा पहले फिक्स करके आते हैं, है ना, लगता है पहले मेनू कार्ड बना हुआ है, अच्छा हवन कराना है, कौन सा 500 वाला, 1100 वाला, 2100 वाला, अरे भाई हवन तो हवन है, पूजा है, उसमें क्या 500, 1100, 2100। तो बात क्या है, सभी के साथ यही है ना, कि लोग प्रवचन तो बहुत बड़े बड़े देते हैं, बाबा आसाराम बापू जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोग की बात प्रवचन तो इतने थे दैट पीपल यूज्ड टू ट्रीट देम एज अ गॉड। लोग भगवान मानते थे, बट व्हेन द रियलिटी हैज कम आउट देन दे आर नॉट ह्यूमन एट ऑल। वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं, भगवान तो बहुत दूर की बात है। तो कहता है ये इंसान करते हैं। इंसान क्या करते हैं, दूसरों को बहुत बताते हैं, हमें ये करना है, हमें ये करना है, भगवान ने इसलिए भेजा इंसान बना के हम दूसरों को। तो कहते जानवर ऐसा नहीं करते हैं, वो किसी से कुछ नहीं करते। Not one is dissatisfied. Not one is dissatisfied means not a single animal is dissatisfied. They all are satisfied. सब संतुष्ट हैं। इधर क्या हम संतुष्ट हैं? कभी नहीं रहते। अगर हमारे पास साइकिल है तो सपना मोटरसाइकिल का, मोटरसाइकिल है तो कार ऑल्टो ही मिल जाए, और ऑल्टो मिल जाए तो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो मिल जाए तो ऑडी, है ना। तो कभी सेटिस्फैक्शन मिलता है? हमें केवल हमें ये आता है, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, यही तो चाहिए, इसी में तो हम पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है, वो सेटिस वॉट एवर दे यार हैप्पी, जो भी है उसी के साथ खुश है, उसी सेटिस्फाइड रहते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। जबकि हम इंसान भी है द मैनिया, मैनिया मतलब पागलपन। हमारे पागल एक जुनून होता नहीं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ढेर सारा पैसा भी चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी भी चाहिए, मुझे पावर भी चाहिए। तो ये जुनून होता है, पागलपन होता है सामान को लेने का। लेकिन एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर ये मैनिया, ये पागलपन नहीं होता है, जो मिल जाए वही ठीक है, उसी में खुश हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर। और यहाँ हम इंसान क्या करते हैं, हम एक दूसरे के आगे नील करते हैं। नील मतलब झुकना। किसके सामने झुकते हैं? जो हमसे पावर, बड़े छोटे की तो डेफिनेशन ही खत्म है। जो हमसे पावरफुल है उसके सामने हम झुक जाएंगे, और जिससे हम पावरफुल है उसे हम चाहते हैं हम झुकाएं। तो यहाँ क्या है, यही तो है कि आप कुर्सी पर बैठे हैं, कोई गरीब आ जाए, आप कुर्सी अपनी उसे दे देंगे, और कोई पैसे वाला बहुत वैसे आ गया तो पीछे पीछे लिए घूमेंगे, नहीं बैठिए और साफ कर देंगे निकाल के। यही तो है। तो कहते हैं लेकिन एनिमल्स में इस प्रकार की फीलिंग्स नहीं होती। नॉट वन इज नील अनदर। एक दूसरे के सामने कोई झुकता ही नहीं, मतलब वहां पे सब क्या है, दे ऑल आर इक्वल, सब इक्वल हैं। नॉट विच काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। ना उस जब वो हजारों साल पहले रहते तब भी ऐसे थे, और आज भी ऐसे, उनमें ऐसा कोई भी नहीं है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कहता है इन दिस एंटायर अर्थ, इस पूरे अर्थ पर क्या है, नॉट इवन अ सिंगल एनिमल इज अनहैप्पी नॉट द रिस्पेक्टेड वन। ना तो यहाँ कोई दुखी है और ना ही कोई सम्माननीय है ना। कोई यहाँ पे सम्माननीय नहीं है, मतलब सब बराबर है, सब इक्वल है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी। वो कहता जब मैंने ये क्वालिटी देखी है उनके अंदर, कि उनके अंदर क्या इक्वालिटी है, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन है, उनके अंदर हैप्पीनेस है, उनके अंदर पीस है, उनके पास सामानों को रखने का पागलपन नहीं है, तो मैंने लगा ये तो मेरी क्वालिटीज है। मेरी क्वालिटीज का मतलब ये तो ह्यूमंस की क्वालिटीज है। तो मैंने देखा दैट दे शो देयर रिलेशंस टू मी, कि वो अपना रिलेशन मुझसे दिखाते हैं, वो बताते हैं कि ये तो ह्यूमंस के जैसे हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि वो क्या लेकर आए, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन से मतलब क्वालिटीज, कि वो मेरे पास किसकी क्वालिटीज लेकर आए हैं, मेरी ह्यूमंस की क्वालिटीज लेकर आए हैं। दे एवेज देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, जिसको उन्होंने एवेज मींस कीप देम। ये जो क्वालिटीज थी इनको उन्होंने कहाँ रखा था, अपने पोजेशन में रखा है। पता नहीं कहाँ से इन जानवरों को मिल गई हैं,
और जानवरों ने इन क्वालिटीज़ को अपने पास रखा है। और आज जब इन क्वालिटीज़ को मैंने उनके पास देखा तो मुझे लगा अरे ये तो मेरे ही पार्ट है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन्स। लेकिन फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ दैट दीज टोकन्स, दीज क्वालिटीज आर द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमंस। ये तो इंसानों की, ह्यूमंस की क्वालिटीज है। एंड फ्रॉम वेयर दे गॉट दीज टोकन्स, उन्हें ये क्वालिटीज कहाँ से मिल गई? तो कहता है आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ये जो टोकन्स हैं, ये जो ह्यूमन की क्वालिटीज है, ये ह्यूमंस की क्वालिटीज लोगों को कहाँ से मिल गई? Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Did I pass that way huge times ago? क्या उस रास्ते से हम बहुत पहले निकले थे? जिस रास्ते पर कौन रहता है, कौन रहता था? मुझे लगता जिस रास्ते पे पहले जानवर रहते थे उस रास्ते से मैं निकला। मतलब मैं से मतलब कौन? ह्यूमंस निकले। और अननोइंगली हमने क्या करा, उन क्वालिटीज को रास्ते में कहीं गिरा दिया। शायद हम लोग उस रास्ते से होकर जा रहे थे और अनजाने में क्या हुआ है, हमसे वो इंसानों वाली क्वालिटीज है वो रास्ते में कहीं गिर गई। और वो क्वालिटीज किसको मिल गई? वो क्वालिटीज एनिमल्स को मिल गई। इसीलिए एनिमल्स के अंदर किसकी क्वालिटीज आ गई है? ह्यूमंस की क्वालिटीज आ गई। हमारी क्वालिटीज तो चली गई, तो फिर हमारे अंदर किसकी क्वालिटीज आ गई हैं? हमारे अंदर एनिमल्स की क्वालिटीज आ गई और एनिमल्स के अंदर हमारी ह्यूमंस की क्वालिटीज आ गई हैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ? इसीलिए अब मैं किसकी कंपनी को छोड़ रहा हूँ? मैं ह्यूमंस की कंपनी को छोड़ रहा हूँ। इसीलिए मैं किसकी कंपनी को ज्वाइन करूँगा? इसीलिए मैं एनिमल्स की कंपनी को ज्वाइन करूँगा। So in this way this poem has been completed.